नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बीएसएफ के शहीद जवान नितिन कोहली को महाराष्ट्र के सांगली में अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में बॉर्डर पार से फायरिंग का मुकाबला करते हुए नितिन शहीद हो गए। बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन सुभाष दिवाली के बाद घर आने वाले थे। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही शनिवार को उन्होंने देश के लिए शहादत दी थी। 29 अक्टूबर की रात 2:30 बजे कश्मीर के माछिल सेक्टर में नितिन घायल हो गए थे। बीएसएफ के मुताबिक नितिन लंबी दूरी वाली बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे और बंदूक के चैम्बर में ब्लास्ट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनका निधन हो गया और उनकी शहादत पर अब पूरा गांव उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है। और इतना ही नहीं, दिवाली भी इस गांव में नहीं मनी, क्योंकि गांव का एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। तो जैसे ही खबर घर तक पहुंची, गांव तक पहुंची, लोगों के बीच मातम छा गया। महाराष्ट्र के सांगली में शहीद के गांव में जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव वाले और नितिन के दोस्त उनको याद कर भावुक हो उठे। उनका पार्थिव शरीर कल रात पुणे एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से सड़क के रास्ते आज सुबह उन्हें गांव तक उनके शव को लाया गया। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले 29 अक्टूबर को पाक फायरिंग में शहीद होने वाले नितिन को आज महाराष्ट्र भर के जो उनके गांव के लोग हैं महाराष्ट्र में, वो उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। नितिन महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले थे। कांस्टेबल नितिन सिर्फ 28 साल की उम्र में शहीद हुए हैं। साल 2008 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। नितिन के 4 साल और 2 साल के 2 बेटे हैं। आपको देश के 2 वीर सपूतों की शहादत की 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर नितिन की है, जिनका सांगली में अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी तस्वीर शहीद मनदीप की है, जिनका कल कुरुक्षेत्र के अंटेहड़ी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मनदीप के आखिरी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और देश के वीर सपूत को सलामी दी। मनदीप कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में शुक्रवार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त शहीद हो गए थे और आतंकियों ने शहादत के बाद मनदीप के शव को शत विचित कर दिया था। और आतंकियों ने जब मनदीप के शरीर को क्षत विचित किया, तो उस दौरान पाकिस्तान के सैनिक उन्हें फायरिंग के जरिए कवर दे रहे थे। मैं अपने पति की शहादत पे और सभी जिनकी शहादत हुई उनको सलाम करती हूँ। मेरे पति बहुत बहादुर थे। शहीद मनदीप की पत्नी के मन में गुस्सा है, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पति पर गर्व भी है। सरकार से तो मांग मरी है, अभी आर पार करो ना। ये रोज रोज के किले से कोई फायदा नहीं, ना आर पार करने में फायदा। छोटे बेटे मनदीप को खोने के बाद मां के आंसू नहीं रुक रहे और पिता बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छिपा रहे हैं। हमें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। उसने अपना सैनिक धर्म निभाया है। भाई को नाज है कि मनदीप ने जान देकर भी अपना कर्तव्य निभाया। अब मनदीप के परिवार की मांग है कि भारत को पाकिस्तान के साथ आर पार करना ही होगा, वरना हर रोज किसी न किसी परिवार की दिवाली काली होती रहेगी। या तो पाकिस्तान को एक साथ ही खत्म कर दो, या फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को। अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। बदला लेना चाहिए सरकार को। दुनिया के लाल कपड़ नग रहे हैं, दुनिया की जागतियों के सुहाग उजड़ नग रहे, दुनिया की माँ की गोद उजड़ रही है। कब तक चलेगा ऐसा? बता कहाँ तक होगा? मैं आप क्यों नहीं मरते? अपने बच्चा ने क्यों नहीं भेजते? मैं भारतीय सेना के 17 सिख रेजिमेंट के सिपाही मनदीप सिंह ने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दिवाली पर उनको घर आकर परिवार वालों की खुशियों में शामिल होना था,
लेकिन सीमा पर टेंशन के बाद मनदीप की छुट्टियां रद्द हो गईं। वो कह रहे थे कि ठीक ठाक सब, मैं छुट्टी नहीं आते आप, कह रहे अभी कुछ नहीं पता छुट्टी का, दिवाली पे तो आ ही नहीं पाऊंगा मैं। दीपावली के मौके पर सबको इंतजार था खुशियों का, लेकिन इन्हें सीमा पार के पड़ोसी की नजर लग गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 17 सिख रेजिमेंट के जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि आतंकी शहीद का शव शत विषक्त कर पीओके भाग गए और पाकिस्तानी सेना गोलाबारी करके आतंकियों को कवर देती रही। देखिए, हमें अपने भाई की शहादत पे गर्व है। उसने अपना सैनिक धर्म निभाया है। जिस काम के लिए हम सेना में जाते हैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाते रहें और जान का अपना आखिरी कतरा तक देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो किया है मनदीप सिंह ने। बस अभी जो भारत सरकार है, भारत सरकार अपना काम करे, इसको किस्तों में ना मारें, जवानों को एक साथ ही आर पार का काम करें। मनदीप के गांव में मातम है। गांव का बेटा दिवाली से पहले दूर चला गया। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। निश्चित रूप से इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हमने परिवार के लिए इस प्रकार के शहादत के बाद परिवार के लिए जो राशि 50 लाख रुपए की है वो परिवार को दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी, और अमर शहीद मनदीप सिंह के नाम को अमर रखने के लिए जो भी परिवार की ओर से या गांव की ओर से डिमांड आएगी उसको हम पूरा करेंगे। अब सवाल है कि मनदीप सिंह की तरह देश के वीर बेटे कब तक अपना बलिदान देते रहेंगे? क्या इस पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज किया जाएगा? कब तक पाकिस्तान को भारत के लोगों की दिवाली काली करने की छूट मिलती रहेगी? क्या अब सर्जरी नहीं बल्कि युद्ध ही पाकिस्तान का इलाज है? कुरुक्षेत्र से अश्विनी गुप्ता, श्रीनगर से राकेश रोहिल्ला और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के इन शहीद जवानों को कल दिवाली के मौके पर भी देश भर से लोगों ने सलाम किया और इनके नाम संदेश भेजे।